शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अब एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी 10 अक्टूबर 2022 थी। 10 अक्टूबर 2022 रात 12 बजे तक कुल 49,931 आवेदन किए गए और विकल्पों के साथ में अर्थात स्कूलों का चयन जो किया गया था 44,340 शिक्षकों ने किया था और इन 44,340 शिक्षकों में से 43,118 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपना आवेदन लॉक कर दिया था। अर्थात केवल मान्य जो आवेदन होंगे वो 43,118 आवेदन मान किए जाएंगे और इन्हीं आवेदनों के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। साथ ही इसमें हम देखें तो पदवार कितने आवेदन किए गए हैं इसका परसेंटेज भी दिया गया है। जैसे प्राथमिक शिक्षक की यदि हम बात करें तो वर्ग 3 56.16% शिक्षकों ने इसमें आवेदन किया है। वहीं वर्ग 2 के जो शिक्षक हैं 29.61% शिक्षकों ने आवेदन किया है और वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं 14.23% शिक्षकों ने इसमें आवेदन किया है। अब इसमें शिक्षक साथियों का एक प्रश्न आ रहा था कि सर किसी स्कूल में कितने शिक्षकों ने आवेदन किया है, इसकी सूची कैसे देख सकते हैं। तो वर्तमान तक ऐसे ऑप्शन इसमें ओपन नहीं किए गए हैं, लेकिन संभवतः इसके ऑप्शन ओपन किए जाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। आइए देखते हैं कि आपने जो आवेदन किया है इसमें से कौन से आवेदन निरस्त हो सकते हैं। तो इस संबंध में जैसे पूर्व में भी हमने देखा कि स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कौन से आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे और कौन से आवेदन निरस्त होंगे। जैसे इसमें स्कूलों की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जो सीएम राइज स्कूल है, मॉडल स्कूल है या फिर एक्सीलेंस स्कूल है, इन स्कूलों का विकल्प आप चयन ना करें क्योंकि इन स्कूलों में ट्रांसफर से भर्ती नहीं की जाएगी। अब यदि शिक्षक साथियों ने इस प्रकार के स्कूलों का चयन किया होगा और ट्रांसफर इन्हीं स्कूलों में इनका हो जाता है, ट्रांसफर आदेश जारी हो जाता है, तो इनका आदेश निरस्त हो सकता है। जैसे हम देखें ज्वाइनिंग और रिलीविंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल जो है इसमें वर्तमान में जो होल्ड किए गए या फिर निरस्त किए गए ट्रांसफर की डिटेल रहती है। जैसे हम देखें 7 अक्टूबर 2022 की एक स्थिति है जिसमें ऑर्डर को होल्ड किया गया है। ट्रांसफर स्कूल इज कैंपस स्कूल ऑफ सीएम राइज स्कूल, अर्थात जो ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ है वो सीएम राइज स्कूल के लिए जारी हो गया है। तब ऐसे प्रकरण में संबंधित ऑर्डर को होल्ड में कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य और कारणों से भी आदेश निरस्त हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम अपना आवेदन रजिस्टर्ड कर रहे थे तो फ्रंट में कुछ जानकारी यस या नो में मांगी गई थी, जैसे गंभीर बीमारी है, परिवार के किसी सदस्य या स्वयं कर्मचारी की, या फिर दिव्यांग है। तो इस प्रकार की जानकारियों को सिलेक्ट करने में यदि त्रुटि हुई होगी और ट्रांसफर हो जाता है तब ऐसी कंडीशन में भी आपका जो आदेश है वो निरस्त हो सकता है। जैसे हम देखें तो निरस्त के काफी सारे कारण इसमें दिए गए हैं जिसमें गंभीर बीमारी सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं स्वयं अथवा परिवार का कोई सदस्य शासन द्वारा ट्रांसफर नीति में घोषित गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है। हो सकता है कि कर्मचारी ने गंभीर बीमारी का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट किया होगा और जब जांच हुई, जब वेरिफिकेशन हुआ तब इसमें परिवार का कोई सदस्य या फिर स्वयं कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं पाया गया। तो इस कारण से भी जो आदेश है वो निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हालांकि जो आदेश है पुराना है, 2021 का है, लेकिन वर्तमान के भी इसमें कई प्रकरण दिखाई दे रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन किन कारणों से हमारा जो आदेश है वो निरस्त हो सकता है। जैसे विषय की हम बात करें तो विषय का भी एक कारण इसमें दिया गया है जो ऑब्जेक्शन लिया गया है, पद या विषय समूह गलत प्रदर्शित हो रहा है। तो विषय संबंधी जानकारी के कारण इसे होल्ड में किया गया है ट्रांसफर आदेश को। तो कुछ इस प्रकार से कारण हैं 3-4 कि यदि आपने गलत जानकारी दिया है और वेरिफिकेशन में जानकारी सही नहीं पाई गई है तो आपका जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो निरस्त हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखें तो 43,118 कुल आवेदन लॉक किए गए हैं और इन्हीं लॉक आवेदनों में से ट्रांसफर आदेश जारी किए जाएंगे। अब जो ट्रांसफर आदेश हैं 22 अक्टूबर 2022 तक जनरेट हो जाएंगे, अर्थात आपको एम शिक्षा मित्र और एजुकेशन पोर्टल पर आप अपना जो ट्रांसफर ऑर्डर है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो समय अवधि है 22 अक्टूबर 2022 तक कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएंगे आपके एम शिक्षा मित्र और एजुकेशन पोर्टल पर। साथ ही कार्यभार ग्रहण करना और भार मुक्ति का जो कार्य है वो 5 नवंबर 2022 तक पूर्ण कर लेना है। तो इस प्रकार से हम देखें तो 43,118 कुल लॉक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए जाएंगे और इन आवेदनों में यदि गलत जानकारी सबमिट की गई होगी तो ऐसे आवेदन निरस्त भी हो सकते हैं। ये थी ट्रांसफर के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।